समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, छठ एवं भाई दूज की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। शुभेच्छु उपेंद्र यादव, भाजपा प्रत्याशी शाहपुरा। सभी खेजरोली नगरपालिका क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु गंगाराम सैनी, भामाशाह, खेजरोली। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं शाहपुरा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी उपेंद्र यादव, जो लगातार जनता के सुख और दुख के अंदर साथ भी दे रहे हैं। इसी से कड़ी में आज ग्राम पंचायत खेजरोली में ये आए हैं लोगों से दीपावली की रामाश्यामा प्लस जो विकास जो कार्य ये जो करवा रहे हैं शाहपुरा विधानसभा में, इन सभी जो मुद्दों को लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले उपेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया। उपेंद्र जी, आप जब से चुनाव हारे हो तब से लेकर आज तक मैं कई जगह आपको देख रहा हूँ, दिन रात आप जनता के बीच में रहते हो, ऐसा क्यों? मैं चुनाव नहीं लड़ा, तब भी मैं जनता के बेटों और बेटियों के लिए मैं सड़कों पे संघर्ष कर रहा था। 12 साल मैंने जयपुर में संघर्ष किया, 3.5 लाख युवा आज नौकरी कर रहे हैं। तो उस समय भी मैं इतनी मेहनत करता था, आज भी कर रहा हूँ। मेहनत करना, माता पिताओं को खुशियाँ देना और आम जन के लिए मुझे लड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बार बार जन्म नहीं मिलता, इस बार ये जन्म मिला है तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, बेहतर कर पाऊँ, इसको लक्ष्य मानकर मैं चल रहा हूँ। कई जो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा ये कह रही है नहर का जो पानी लाएंगे, जमुना का जो पानी लाएंगे, लेकिन कांग्रेस पानी के मुद्दे को लेकर हमेशा बीजेपी को कोसती है, ऐसा क्यों? देखो, आपको मैं बता दूं कि शाहपुरा में भी अभी कुछ दिन पहले जो मैंने मांग की, एक संकल्प लिया कि शाहपुरा को ERCP, जिसको बाद में राम जल सेतु लिंक परियोजना नाम दे दिया गया, उसकी योजना का लाभ शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र को भी दिया जाए। मैं कई बार माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूँ, 9 जुलाई को मिला। उसके बाद एक लेटर मेरे पास आया कि इसरदा दौसा परियोजना से शाहपुरा को जोड़ने की सरकार कोशिश करी और उसकी DPR बन रही है। और मैं एक बार फिर विश्वास दिला, माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा विश्वास है और मैंने संकल्प ले रखा है कि जब तक शाहपुरा को पानी की देने की घोषणा नहीं हो जाती कि हम पानी देंगे, DPR बनाए, जब तक के जो मैंने सेविंग और कटिंग बढ़ाने का जो एक संकल्प ले रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर आस्था रखते हैं, वो संकल्प मेरा लगातार जारी होगा और घोषणा होगी। शाहपुरा शहर को 51 शहरों में शामिल किया गया, 51 करोड़ के लगभग पैसे मिले हैं। तो धीरे धीरे अभी खेजरोली के लिए भी इसको अब शहर में शामिल किया गया है, उनके भी वापस टेंडर होंगे। तो बजट, पानी के बजट के लिए लगातार मैं प्रयासरत हूँ। बजट आया भी और आने वाले समय विशेष बजट भी आएगा और शाहपुरा को एक विशेष सौगात पेयजल के लिए मिलेगी, ये मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। हम आपने की विकास कार्य मुख्यमंत्री जी से मिला, विकास से कार्य को लेकर आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आए थे? उनमें से जनता ने जो जनता से वादे किए उनमें कितने % खरे उतरे आप? मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जो हार गया वो प्रत्याशी इतना सक्रिय होगा, जनता के बीच में रहता, जितने काम मैंने करवाए। जो चुनाव से पहले आप मेरे जो हर कोई जनप्रतिनिधि नेता अपना भाषण देता है तो मेरा भाषण उठा के देखना। मैंने ये कहा था कि मैं हमेशा 365 दिन जनता की सेवा करूंगा, वो सेवा कर रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि भाईचारा बढ़ाऊंगा, जातिवाद खत्म करूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा, बड़ों का सम्मान करूंगा, वरिष्ठ कार्यकर्ता जो BJP कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाऊंगा, वो आपने लगातार देख लिया होगा। मैंने कहा कि शिक्षा की क्रांति लेके आऊँगा, पानी भी लेकर आएंगे। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण इश्यू को लेकर जो मैंने चर्चा की थी, भाषण में बोला था। तो शिक्षा की क्रांति के लिए आज खोजावाला में भागीरथी सेवा संस्था का साल भर होने वाले नवंबर में लगातार गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का कार्य हम कर रहे हैं, निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। हॉस्पिटलों में सुधार आपने देखा होगा, शाहपुरा का हॉस्पिटल जाके देख लीजिए, अन्य हॉस्पिटल देख लीजिए, लगातार सुधार मैंने किया है। इसके अलावा जो सबको साथ लेकर चलने वाला आपने लगातार देखा है और कई महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए हैं। शाहपुरा की जो पुलिया 15 साल से लंबित थी, लगभग अब 70% के करीब काम हो गया, 30% भी जल्द पूरा हो जाएगा। मामटोरी घाटी जो बिल्कुल बंद थी, लोग दुखी परेशान, कटवा के चौड़ी करवाई। और पानी के लिए भी लगातार मैं प्रयासरत हूँ और जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया संकल्प, वो संकल्प भी पूरा होगा। और एजुकेशन में साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर मैं चल रहा हूँ और आने वाले समय में नए शाहपुरा का निर्माण होगा। और विशेषकर मैं खेजरोली के बारे में बता दूँ, 6 से 8 महीने के अंदर आप मेरा दोबारा इंटरव्यू लेना और आप खुद कहोगे कि खेजरोली शहर के रूप में विकसित हो गया, काया कल्प आपने कर दिया। अभी कुछ आप इंटरव्यू ले रहे हो, कुछ मिनटों के बाद ही आप देखना खेजरोली शहर में स्ट्रीट लाइट से पूरा शहर जगमगा उठेगा। यानी कि स्ट्रीट लाइट लग चुकी है। 1-2 दिन में दीपावली से पहले 8 हाई मास्क लाइटें
जिसके अधिकतर फाउंडेशन लग चुके, कुछ रात को लग जाएंगे और वो भी शुरू हो जाएंगे। गणगौरी बाजार का शौचालय बनकर जनता को समर्पित हो गया और चौपड़ का शौचालय भी दीपावली के बाद बन जाएगा। रिपेयरिंग और नालियों की रिपेयरिंग भी दीपावली के बाद शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा 16 सड़कों का टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी, कार्यादेश बाकी है। 28 सड़कों का टेंडर प्रक्रिया आने दीपावली के बाद शुरू होगी, यानी कि ये सारी सड़कें सही होंगी। इसके अलावा उदयपुरा मोड़ से मूंडूर तक जाने वाली सड़क आप देख लीजिए, सीमेंटेड बेहतर सड़क बन रही है जो 20 साल तक जनता के काम आएगी। उसके बीच में 2.5 मीटर का डिवाइडर होगा और उसके बीच में 90 लाइटें लगाई जाएगी, पेट्रोल पंप से लेकर जो नगर पालिका वहां तक 90 लाइटें लगेंगी। बीच में डिवाइडर होगा, इधर 2 किलोमीटर का नाला भी होगा और जोरदार सड़कें होंगी, जोरदार विकास होगा। आने वाले समय में आप कुछ कहोगे कि खेजड़ोली एक शहर के रूप में विकसित हो गया। वहां लगभग 3 बीघा के अंदर एक तिरंगा पार्क भी विकसित करने जा रहे हैं। जो इंदिरा रसोई जो बंद पड़ी थी उसकी सैंक्शन होगी, जल्दी इंदिरा रसोई को शुरू करवा दिया जाएगा। कचरा पात्र रखवा दिए गए, कचरा लगातार उठ रहा है, सफाई के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और आने वाले समय में आपको बेहतर खेजड़ोली आपको मिलेगा। और आप कहोगे, क्योंकि अभी लगातार हर महीने में 1 या 2 बार बीच में यहाँ जनता के बीच में आ रहा हूँ, नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठकर मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और लगातार मॉनिटरिंग का फल यह है कि आज रात को जैसे खेजड़ोली में स्ट्रीट लाइट चालू हो जाएगी, 1-2 दिन में मास्क हाईलाइट्स हो जाएगी, शौचालय निर्माण हो गया, तो काफी बदलाव है। जनता को विश्वास है, लेकिन सारा कंप्लीट हो जाएगा तो कई लोग फोटो खिंचवा कहेंगे देखो हमने शहर बना दिया है। वो आजकल चल रहा है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से लगातार मैं हर चीज अवगत भी करा रहा हूँ, सोशल मीडिया पे अवगत करा रहा हूँ। जो मुझसे बेहतर हो रहा है मैं बेहतर कर रहा हूँ, लेकिन अब खेजड़ोली की जनता को एक बेहतर शहर देखने को आने वाले समय में मिलेगा। अभी हाल ही के अंदर आपकी जो विधानसभा है उसमें एक राहुल जैग नाम का लड़का था जो कदाचित विदेश के अंदर फंसा हुआ था। आपका क्या रहा योगदान? आप पीड़ित पक्ष से भी मिले, दिल्ली भी गए, जयपुर भी मिले, आपका किस तरह की दृष्टि से देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर और आपका योगदान क्या रहा इससे पूरे प्रकरण में? देखो, राहुल हमारे साफरा का बेटा है। हमारी शाह ने MBBS करने कजाकिस्तान गया, प्लेन हेमरेज हुआ, 8 तारीख से वेंटिलेटर पे है। इस पर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दलगत राजनीति से परे हटकर सबको ये देखना चाहिए हमारे बेटा है। सभी दलों के, सभी लोगों को, सामाजिक लोगों के साथ आना चाहिए। काफ़ी लोग साथ आए भी हैं और मैं आपको बता दूं बहुत जल्द भारत में राहुल हमारे बीच में होगा। सारी जो चिकित्सा संबंधी माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से SMS में उनके लिए ICU भी रिजर्व कर दिया गया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी का बड़ा सहयोग रहा, जिन्होंने कजाकिस्तान से हमें परमिशन दिलाई। इतना समय से लगा, कजाकिस्तान देश में हमें परमिशन नहीं मिल पा रही थी कि उनकी क्रिटिकल स्थिति है, तो ऐसे में मना किया। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बड़ा योगदान रहा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जन सहयोग हो या फिर यहाँ की व्यवस्था करना, क्योंकि जैसे आएगा तो उनके लिए SMS हॉस्पिटल में रिजर्व सीट ICU में करवा दिया, जैसे उसकी बेहतर उपचार यहाँ होगा। और धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद देना चाहूँगा अर्जुन मेघवाल जी का, जिन्होंने परिवार से मिले, उनको आश्वासन दिया, तत्काल मुख्यमंत्री जी से बात की, तत्काल उन्होंने ये भी कहा कि एम्स में उपचार कराओगे तो वो एम्स में भी उनको भर्ती करवा सकते हैं। हमारे सामने डायरेक्टर साहब से उन्होंने बात कर ली थी, लेकिन परिवारजनों ने सहमति दी कि हमें SMA से जयपुर में उपचार कराना चाहते हैं। ऐसे में उसकी भी व्यवस्था कर दी गई और जल्द हमारे बीच में होंगे। जो प्रेम भंडारी जी हैं, जो राना के जो चेयरमैन हैं, उनका बड़ा सहयोग है। लगातार मेरी उनसे रोज बात हो रही है, रोज चर्चा कर रहे हैं, उनका सहयोग अतुल्य है। मैं धन्यवाद उनको भी देना चाहूँगा कि लगातार 15 तारीख से मेरी उनसे बात हो रही है और उनका सहयोग रहा है। वहीं सामाजिक जो इसमें राहुल जो हमारा भाई है, साफरा का बेटा है, जिसके लिए जो प्रत्येक जो नागरिक है जिन्होंने सहयोग किया है, जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया, जिन्होंने दुआ की, जितने भी सहयोग किया, उन सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि संकट में आप जो सब लोग एकजुट रहे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि राहुल की जो परिवार की स्थिति, उनकी 7 बहनें हैं, एक इकलौता सबसे छोटा भाई है, पिता फौज में थे, रिटायर्ड हुए, लेकिन उसके बाद उन पर पैरालाइज हुए, तो वो आज बीमार है। तो ये इस परिवार पे इतनी विकट परिस्थितियाँ, इतने संकट एक साथ आए, तो हम सब का कर्तव्य बनता है इस परिवार के साथ खड़े रहे। मैं मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ और जब तक राहुल भारत पहुंच नहीं जाता, जब तक उनका उपचार शुरू नहीं हो जाता, मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूँ, आगे भी मैं खड़ा हूँ। लास्ट सवाल हमारा, सामने दीपावली का पर्व है, सापरा विधानसभा वासियों को आप दीपावली के ऊपर क्या संदेश देना चाहते हो? देखो, अभी मेरा लक्ष्य है कि राहुल आए और उसको हम उपचार शुरू करवाएं। और दीपावली पर तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सबको शुभकामनाएं, आप खुश रहें। और इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि सत्य का साथ दें, सच को पहचानें, शिक्षा की क्रांति का साथ दें। रात दिन आपके साथ जो सहयोगी बने, आप उनको पहचाने, जाने, क्योंकि इमोशनल चीज़ें अलग होती है,
सच्चाई अलग होती है। क्योंकि मैं राजनीति में नया नया था, आया तो सच का पता जब मैं राजनीति में उतरा, मैं जो 2 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, लगभग 2 साल होने वाले हैं, जनता के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अब राजनीति में बड़े सुधार की आवश्यकता है। और मैं लगातार इस गंदगी को साफ करने में लगा हूँ, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बड़ों का सम्मान नहीं करना, उनको सम्मान दिलाने की बात हो, और चाहे आम आदमी की तत्काल सुनने की बात हो। शायद वो परिवर्तन आपको देखने को मिल गया होगा कि कोई भी व्यक्ति मुझे कभी सुबह शाम कभी मिल सकता, मैं मिलता हूँ, सीधी बात करता हूँ, किसी दिलाने की आवश्यकता नहीं, जितनी मदद होती है उनकी मैं मदद करता हूँ। एक बदलाव है, आज मैं सब जगह उपलब्ध हो जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे देखकर और लोगों को भी उनके लिए मेरे जैसे बनना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का दौर है। प्रतिस्पर्धा के दौर में सब भागते हैं, क्योंकि नहीं भागेंगे तो नुकसान होगा। तो सबसे बड़ी बात है, प्रतिस्पर्धा के दौर में मैं भागूंगा और दूसरा भागेगा, तो कहीं ना कहीं आम जन को और देवतुल्य जनता को इसका फायदा होगा। मेरा उद्देश्य ये है कि देवतुल्य जनता और आम जन का उनका सम्मान बढ़े और उनके काम हो, लोग उनको पहुंचे। क्योंकि चुनाव होता तो हर राजनेता जाके कहता है कि जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता भगवान होती है। चुनाव के बाद सब लोग भूल जाते हैं। मैं चाहता हूँ जनता का सम्मान हमेशा बना रहे, चुनाव के बाद भी बना रहे, पहले बना रहे। जनता ही महत्वपूर्ण है, जनता ही सबको ताज पहनाती है, जनता को नहीं भूलना चाहिए। तो आज ऐसा नहीं है कि जीतने पर लोग सेवा करते हैं, हारने भी सेवा करनी चाहिए। इसका उदाहरण मैं पेश कर रहा हूँ, लगातार जनता के बीच में और सेवा कर रहा हूँ। आने वाले समय में जो मेरी रफ्तार कम नहीं होगी, ज्यादा होगी, जनता के लिए भी मैं काम करता रहूँगा। ये थे हमारे साथ शाहपुरा से भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र यादव, जिन्होंने कहा मैं चुनाव हारने के बाद भी हारा नहीं हूँ, मैं जनता के बीच हूँ और हमेशा जनता के बीच रहूंगा। मेरा जो लक्ष्य है वो जो ये है कि शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के पटल पर चौमुखी विकास की ओर चले। मैं नजर जयपाल सिंह, मेरे सहयोगी दीपक कुमार के साथ।